नवाज शरीफ हुकूमत पनामा लीक्स की गैर जानिबदार और शफाफ छानबीन में किस कदर संजीदा है, इसका अंदाज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में मुजव्वज़ा कमीशन की शराइत कार यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देख के हो जाता है। यानी कमीशन बतौर अदालत काम करेगा, मावनत के लिए किसी भी शहरी, ओहदेदार, मालियाती माहिर या किसी भी इदारे की कोई भी दस्तावेज तलब कर सकेगा। हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए कमीशन अपनी मियाद खुद तय करेगा। कमीशन उन तमाम पाकिस्तानी शहरियों और समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में छानबीन करेगा जिनकी या उनके अहल खाना की ऑफशोर कंपनियां अब तक सामने आई हैं। कमीशन उन तमाम बैंक कर्ज़ों को भी फटकेगा जो सरकारी ओहदों पे फायज साबिक व हाजिर शख्सियात या अहल खाना ने माफ़ करवाए। कमीशन पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाली उन तमाम रकूमात का भी सुराग लगाएगा जो बदउनवानी, कमीशन या रिश्वतखोरी से वसूल की गईं। यानी कमीशन को खेलने के लिए इतना बड़ा दायरा थमा दिया गया है कि उसे किसी हतमी नतीजे पे पहुंच के 8.25 लाख सफ़हात की रिपोर्ट मुरतब करने के लिए कम अज़ कम 200 नूरी साल दरकार हैं। हालांकि इसमें से बेशतर छान फटक हुकूमत अपने तौर पे भी कर सकती थी, लेकिन फिर कमीशन क्या करता? हुकूमत ने पनामा लीक्स के नाम पे कमीशन का दायरा कार उसी तरह तय किया है जिस तरह थानेदार एक मन ककड़ी चोरी करने वाले किसी मुलजिम पे शहर भर की चोरियां, डकैतियां, धमाके और दहशतगर्दियां लाद देता है ताकि सर से बोझ उतरे और मुलजिम जिंदगी भर फिरकी बना रहे। पनामा लीक्स के खेल में मुंतशिरुल ख्याल हिज़्ब इख्तिलाफ PIA के उस मुसाफिर की तरह है जो एयर होस्टेस से पानी का इजाफी गिलास मांग ले तो उकताई झुंझलाई एयर होस्टेस उसके आगे लबालब जग जोर से धर देती है, यानी ले मर पी। शुक्र है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शाम की खाना जंगी, सऊदी अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी, बलूचिस्तान में मुबैना भारतीय मुदाखलत और एक्वेडोर में आने वाले जल्जले के पनामा लीक से ताल्लुक़ की तहकीकात का काम शामिल नहीं किया गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सभी कुछ है, अलावा शरीफ ख़ानदान पे आयद इल्ज़ामात की बराह रास्त खुसूसी तरजीहाती छान पटक की वाज़ेह ख्वाहिश के। ये तो सभी जानते हैं कि बुल फाइटिंग स्पेन और उसकी साबिक नौआबादियात में कितना मकबूल खेल है। जूनियर बुल फाइटर को तोरेरो कहते हैं और उस्ताद बुल फाइटर को मेटाडोर। लोग बाग अपनी ज़ात और मसाइल में इस कदर गर्क हैं कि शायद ही किसी का ध्यान इस जानिब गया हो कि पाकिस्तान में बुल फाइटिंग का खेल बाज़ाब्ता तौर पे नवाज शरीफ ने मुतारिफ करवाया। इनसे पहले मुर्गों की लड़ाई और बटेरबाजी से जी बहलाया जाता था, लेकिन नवाज शरीफ ने बुल फाइटिंग की तरबियत और मैचों के लिए पहला खुसूसी एरिना अपने चाव से बनवाया। इस एरिना का सुनहरी मोटो है, आ बैल मुझे मार। एरिना में चारों तरफ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आवेजा हैं। एक में मेटाडोर नवाज शरीफ अपने वक्त के चैंपियन सांड गुलाम इसाक खान को लाल कपड़ा दिखा रहे हैं। दूसरी पेंटिंग में जहांगीर करामत के धड़ पे छोटे छोटे नेज़े गाड़ के फातिहाना देख रहे हैं। तीसरी पेंटिंग में परवेज़ मुशर्रफ नामी ताकतवर बैल ने नवाज शरीफ को सींगों में पिरो के हवा में उठा रखा है। चौथी पेंटिंग में नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को सींगों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर पैर हवा में हैं। पांचवी पेंटिंग में मुस्कुराते नवाज शरीफ लाल कपड़ा लहरा लहरा के एक तनोमंद खाकी बैल को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बैल उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। इन दिनों एरिना की छठी पेंटिंग पे काम हो रहा है। नथनों से भाप और खुरों से चिंगारियां निकालता बैल पूरी ताकत से मेटाडोर नवाज शरीफ की जानिब बढ़ रहा है और नवाज शरीफ उससे डरने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। बैल के एक सींग पे पानामा और दूसरे पे लीक्स लिखा है। एक अच्छे बुल फाइटर की बुनियादी खूबी यह है कि वो अपने बजाय सांड को थकाने की कोशिश करे और जब सांड थक के गिर पड़े तो काम उतार दे। पनामा लीक्स के भैंसे के साथ भी यही हिकमत अमली अपनाई जा रही है, यानी कभी यकतरफा कमीशन का रुमाल दिखाओ, कभी नए कमीशन की यकतरफा शरायत कार के लाल कपड़े से मुश्तइल करके अपने पीछे दौड़वाओ, हत्ता के भैंसा थकन से लड़खड़ाने लगे। जीत गए तो फातेह, रोंदे गए तो फिर मजलूम।